मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में दुरूद का नज़ारा पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत ना बन सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुश नसीबी खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से। हो मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से। हो जीदा जग परवाना है, क्या चलो सुभान अल्लाह। जीदा जग हो परवाना है, हो बाबा सैयदा हसनैन दा नाना बाबा ज़हरा दा बाबा सैयदा दा हसनैन दा नाना। मिल के बोलो बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना। मिल के बोलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ी ताला से मैं अपनी हाजिरी का आगाज करता हूँ। कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया साया, कर दे करम रब 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 साया। मेरी झोली पर दे मौला, मेरी झोली पर दे मौला, मौला मेरी झोली पर दे मौला। मैं तेरे दर ते आया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया। सदका मौला हसन हुसैन ता चोली दे विच पा दे, चोली दे विच पा दे। कर तू हाली कोई ना जावे, ऐसा कर्म कमा दे, ऐसा कर्म कमा दे। तेनू वास्ता
उस सोहने दा, तेनू वास्ता उस सोहने दा, तेनू वास्ता उस सोहने दा, जितिया तू कसमां चाइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, साइया कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मौला में झोली भर दे मौला, मैं तेरे दर ते आइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। बीमारां दी सोने रब्बा दूर होवे बीमारी, दूर होवे बीमारी, बीमारां दी सोने रब्बा दूर होवे बीमारी, दूर होवे बीमारी, दे औलाद नूरी ना सबनू दूर होवे लाचारी, दूर होवे लाचारी, ज़हरा दा सदका मौला, ज़हरा दा सदका मौला, मौला ज़हरा दा सदका मौला, पंज तन दा सदका मौला, पंज तन दा सदका मौला, अज सब दियां होन भलाइयां, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। सना खान ने बहुत ही खूबसूरत हाज़िरी पेश की है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इनके इल्म अमल में और बरकत अता फरमाए। ज़रा पीछे बैठे हो, आगे तशरीफ लाओ, मेहरबानी कर। महफिल दा हुस्न जेड़ा बरकरार रखना है, और कोई चीज़ सुभान अल्लाह कहो ना कहो, लेकिन महफिल दा अदब पहली चीज़ है। अहबाब ज़ी वक़ार ख़ताब के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब ज़ीनतुल कुर्रा फ़हरुल कुर्रा ख़तीब अहले सुन्नत आलिम मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तजम्मुल हुसैन कादरी साहब ख़ताब फरमाएंगे। आप नारे के जवाब में उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। मेहमान तशरीफ लाए हैं और खताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जरा ऊंची आवाज से दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारा तकबीर। अभी आवाज नहीं आई। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल्लज़ी अस्ससा क़वाइदद्दीन व अबनियतल इस्लाम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल महदिय्यीन व अस्हाबिहिल्लज़ीना बज़लू जुहदहुम फ़ी इस्तिंबाती क़वानीनिल हलाल वल हराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बाद अज़ हम्द व सना ज़ीनत मसनद सदारत गुलशन ज़हरा प्रवुर्दाए अगोश विलायत पैकरे इखलास व मोहब्बत आलम नबील फाज़िल जलील खतीब ज़ीशान आले नबी औलाद अली पीर सैयद उमर हनीफ शाह साहिब ज़ीदा शरफ हो ज़ेब ज़ीनत आस्ताना आलिया चक ममूरी शरीफ दीगर वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम नात खानान शीरी लिसान हाजरीनो सामिन किराम, सालाना बरसी है मेरे चचा जी फैक्रे इखलास व मोहब्बत आशिक रसूल चचा जी आजी अदालत अली साहब मरूमा मगफूर। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मालिक करीम उन्हें कब्र में बार बार मेरी सरकार की ज़ियारत और सरकार की पहचान नसीब फरमाए। मालिक करीम कल क़यामत के दिन उन्हें अपने महबूब की शफ़ात उज़्मा नसीब फरमाए और अपने अर्श अज़ीम का ज़ाया नसीब फरमाए। चचा जी आजी नूर मोहम्मद साहब अल्लाह ताला उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। मुजम्मल साहब ने छोटे भाई हैं मुझे हुक्म फरमाया, मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए महफ़िल पाक में हाज़िर हूँ। खिताब तो किबला शाह जी फरमाएंगे, उनके दरमियान और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ मेहमान ही नहीं मेज़बान भी हूँ। तो एक दो बातें आपके गोश गुजार करके माइक किबला शाह जी के हवाले कर दूँगा। अल्लाह ताला हक गोई की तौफीक अता फरमाए, आपको और मुझको सुन सुना कर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह जल्ला शानुहु हमारी तौफीकात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। कायनात में जिसे जो कुछ भी मिला है वो मेरी सरकार की निस्बत की वजह से मिला है। जिसकी निस्बत शाहे लोलाग के साथ जितनी ज़्यादा है अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम भी उतना ज़्यादा है। हमारी कोई शक्लें ज़्यादा सोहनी नहीं हैं, अमल भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। अपनी शान सुन के तो सुभान अल्लाह कहनी चाहिए ना। तुम बेहतरीन उम्मत हो, सबसे आला उम्मत हो। तो मालिक जो कुछ हम हैं हमसे बेहतर कौन जान सकता है और तू कहता है सबसे बेहतर हो। तो एक ही बात मालूम होती है, अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाते हैं मैं तेरे अमाल नहीं देख रहा, मैं निस्बत यार देख रहा हूँ कि तू उम्मत मेरे मुस्तफ़ा की है। तो जिस चीज़ की निस्बत नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जितनी ज़्यादा है अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम भी उतना ज़्यादा है। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े महंगे शूज़ पहने हैं उन्होंने,
लेकिन आज तक किसी बादशाह के जूते पे किताब नहीं लिखी गई कि उसके जूते की ये शान थी, उसके जूते की ये बात थी। अब जिसको समझ आई सिर्फ वही सुभान अल्लाह बोलेगा। ये सिर्फ आमना के लाल की जात है कि आज तक दुनिया में 35,000 से ज्यादा किताबें सिर्फ सरकार के नालैन पे लिखी जा चुकी हैं। कि चमड़े के नालैन क्या नबी पाक ने अपने कदमैन से मस कर लिए कि आशिकों का कलम इसी पर उठने लगा। और लोगों ने कहा कि अब वो चमड़ा आम नहीं रहा, क्योंकि उसकी निस्बत सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन से हो चुकी है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास एक दफा सहाबा इकराम तशरीफ फरमा हुए, तो उन्होंने सहाबा से फरमाया कि तुम्हें मैं एक अजीब काम करके दिखाता हूँ। उनके पास दस्तरखान का एक छोटा सा टुकड़ा था, उन्होंने उसे आग में डाला तो आग ने उसे साफ करके बाहर निकाल दिया, यानी उसे जलाया नहीं था। तो सहाबा ने फरमाया बाकी हैरानगी वाली बात है, आग की तो सिफ्त है जलाना, लेकिन आग ने जलाया क्यों नहीं? तो आपने फरमाया एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस टुकड़े से अपने हाथ साफ फरमाए थे, तो उसकी निस्बत सरवरे दो जहां अलैहिस्सलाम के हाथ से हुई है, तो अल्लाह ताला ने उसको भी एक अलग मकाम अता फरमा दिया। सैयदा कायनात मलका फिरदौस बरी शहजादी कौनैन लख्ते जिगरे मुस्तफ़ा मादरे हसनैन मौला अली के घर की जीनत, अली की हम नवाला, अली की हम प्याला, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जकिया मुजकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा फाजिला राकिया साजिदा साइमा मखदूमा कायनात सैयदतुन निसाइल आलमीन उम्मे अबीहा खतून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा। अब एक दफा तंदूर पे रोटियां लगाने के लिए तशरीफ फरमा हुई। इसको शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल फरमाया। तो कहते हैं कि बंदा एक गर्मी में खड़ा हो और ऊपर से फिर तंदूर के ऊपर खड़ा हो तो उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दूर से देखा अपनी शहजादी को, तो सरकार करीब तशरीफ लाए। अब इस जुमले का आप कितना वजन करेंगे या उलमा कितना वजन करते हैं, अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन ये मोहब्बतों की मेराज है। सरकार ने फरमाया फातिमा आज आपकी रोटियां मैं लगाता हूं, आज आपकी रोटियां मैं लगाता हूं। जिसकी रोटियां नबियों का इमाम लगाए उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। तो माई पाक ने अर्ज की ठीक है अब्बा जी। सरकार रोटियां लगा के घर तशरीफ ले गए। शाम को सैयदा कायनात भी तशरीफ फरमा हुई। अर्ज की सरकार अजीब काम हुआ है। नबी पाक ने पूछा क्या हुआ है? अर्ज की ना आटा गिरा है ना रोटियां पकी हैं, यानी कच्चा होवे ते आटा टह पैंदा है, रोटी होवे ते ला ली, ना डिगियां ने ते ना पकियां। अब जुमला सुने और आपके कलेजे में ठंड पड़ जाए। सरकार ने फरमाया फातिमा जिन्नू मैं प्यार नाल हाथ ला छड़ा वो टहंदा है ही नहीं। चले आप बोले ना बोले, हाजी दालत अली साहब की रूह जरूर खुश हुई होगी ना इस जुमले पे, क्योंकि वो खुद एक पूरी महफिल हुआ करते थे। तो नबी पाक ने फरमाया जिसको हम मोहब्बत से हाथ लगा दें वो गिरता नहीं है, इसी वजह से हुसैन नहीं गिरे। चले मैं कह गया हूं जो मैं कहने था, आप इसलिए इमाम पाक नहीं गिरे क्योंकि जिन्हें टुरना ही मोहम्मद की उंगली फाड़ के सिखाया हुए, वो कैसे गिर सकता है? ये यजीद की भूल थी, क्योंकि नबी पाक जैसा उस्ताद ही कोई नहीं मिला किसी को, और हुसैन जैसा शागिर्द ही कोई नहीं आया किसी के पास। तो फरमाया जिसको हम मोहब्बत से हाथ लगा दें वो गिरता है ही नहीं, और निस्बत की बात हो रही है। सरकार ने फरमाया फातिमा ये तो दुनिया की आग है ना, उन्होंने दोज़ख भी नहीं छू सकती जिन्हों मुहम्मद मुस्तफा दे हाथ नाल निस्बत हो जाए। जिसको मेरे हाथ के साथ निस्बत हो जाए उसे दोज़ख भी नहीं छू सकती। यही वजह है कि सदात मौजूद हैं सैयदजादे, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने
फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि ये खुद भी दोज़ख की आग से आजाद है, क़यामत तक इसकी सारी औलाद भी दोज़ख की आग से आजाद है, क्योंकि उनकी रगों में खून रसूल है। सुभान अल्लाह बोल सकते आप इसमें। खुद भी आजाद हैं, क़यामत तक इनकी औलाद भी आजाद है। और नबी पाक ने फरमाया क़यामत तक मेरा जो भी उम्मती मेरी फातिमा का जिक्र सुन के खुश हो जाएगा, मेरा रब उसे भी जन्नत का परवाना अता फरमा देगा, अल्लाह उसे भी जहन्नम की आग से आजादी फरमा देगा। सरकार ने एक दफा पछने लगवाए, जिसको हजामा कहते हैं आजकल। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो खून मुबारक जो प्याले में था एक सहाबी को दिया, फरमाया किसी जगह रखो। वो सहाबी बाहर लेकर निकले। आपको पता है कि खून किसी भी चीज का हराम है, उसको आप पी नहीं सकते। वो चाहे इंसान का खून हो, चाहे कुर्बानी के जानवर का हो। दम जो है ना, दम खून, ये मुतलकन हराम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना खून मुबारक दिया, फरमाया कहीं रखो। वो बाहर निकले, सोचा कि अगर जमीन में दफन कर दूं तो ऊपर किसी का पांव आ जाए तो बेअदबी हो जाएगी, और अगर मैं ऊंची जगह पे रखता हूं, हवा का झोंका आए, खून मुबारक बह जाए तो फिर भी बेअदबी है। अब उन्होंने एक बड़ा सोहना काम किया, उन्हें प्याला मुंह न लाया, खून पी गए। प्याला मुंह से लगाया और खून मुबारक पी गए। वापस जब सरकार की बारगाह में आए ना, तो सरकार ने फरमाया रखा है। अर्ज की हुजूर जहां उसकी जगह थी ना वहां रख दिया, जहां उसकी जगह थी वहां रख दिया। फर्श पे बैठ के खबरें अर्श की देने वाले नबी ने फरमाया पी आयो, खून पी आयो। तो अर्ज की सोना पी आयो। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया हराम काम किया। शरीयत बनती वो है जिसका मुस्तफा हुक्म दे दे। सरकार शरीयत के मोहताज नहीं, शरीयत मुस्तफा की मोहताज है। तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया हराम काम किया है, फरमाया पी आयो। अर्ज की पी आया हूं। फरमाया फिर मुबारक हो, क़यामत तक तेरी औलाद के करीब भी दोज़ख की आग नहीं आ सकती, क्योंकि तेरी रगों में मेरा खून चला गया। तो जिसकी रगों में चला जाए खून, उसका ये मकाम है। तो जो बना ही खून रसूल से हो, सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप अपनी मर्जी से। इतने थोड़े भी नहीं बैठे हुए जितने आपने समझे। सारे बंदे बोले तो फिर भी सुभान अल्लाह की समझ आएगी। जो बने ही नूर खून रसूल के साथ, और ये मेरी बात नहीं, अल्लाह हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि उनका खमीर ही नबी पाक के खून से बना है। तो जिनका खमीर नबी पाक के खून से बना हो, तो उनकी शान भी निस्बत मुस्तफा की वजह से कि ये सरकार का खून है, उनका मकाम सरकार की वजह से। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप देखें ना, सैयदा कायनात जब तशरीफ फरमा होती थी तो हुजूर उठकर खड़े हो जाते। सरकार उठकर, कोई बंदा ये ना समझे कि हर बाप को बेटी प्यारी होती है, वो एक अलग बात है। हर बाप को बेटी फितरी तौर पर प्यारी होती है, और नबी फितरत से पाक होता है। चले मैं अगला जुमला भी अर्ज कर दूं, अगर आप इंजीनियर को नहीं सुनते थे। वली भी फितरत से पाक होता है। नबी और वली फितरतन काम नहीं करते, अल्लाह के हुक्म से काम करते। जिसका अल्लाह हुक्म देता है वो आदतन काम नहीं करते, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान में फरमाया मेरा महबूब तो अपनी मर्जी से कलाम भी नहीं फरमाता। मेरे महबूब की तो जुबान भी मेरी वही के जरिए हरकत में आती है। तो अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा कायनात के लिए उठकर खड़े होते हैं तो ये हुक्म इलाही है। ये क्या है? हुक्म इलाही। और अगले जुमले बड़े खूबसूरत हैं। असी सरकार दा ना चुमीए ठंड पै जाए, असी नबी पाक दा ना चुमीए ते ठंड पै जाती। ते सैयदा कायनात होने जिन्हां दा मत्था खुद मुहम्मद चुमदे सन, खुद सरकार उनका माथा चूमते, और फिर नबी पाक उनको अपनी जगह पर बिठाते, अपनी जगह पर बिठाते। इसे कहते हैं मसनद नशीनी।
और नबी पाक अपनी जगह पर क्यों बिठाते थे? क्योंकि निगाह नबूवत देख रही थी कि जो दीन मैं लेके आया हूं ना, उसको अगर कोई बचाएगा तो औलादे ज़हरा ही बचाएगी, उसको बचाएगी तो औलादे फातिमा ही बचाएगी। मैं आखिरी जुमला निस्बत के हवाले से अर्ज करने लगा हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में तशरीफ फरमा हुए, तो आप जब यजीदियों के सामने गए ना, मैं दिन को आज मुझे ना इस जुमले ने बड़ा लुत्फ दिया है, तो मैं ये चाहता हूं मैं फिर सुनाऊं। शाह साहब को भी अभी मैं सुना रहा था तो मुझे खुद को लुत्फ आया ये जुमला सुनाते हुए कि आप तारीख पढ़ के देख लें, आबिद के पांव फिसल सकते हैं, आशिक का पांव नहीं फिसलता। आबिद के पांव फिसले हैं, लेकिन आशिक का पांव कभी नहीं फिसला। शैतान आबिद था, आशिक नहीं था, फिसल गया, लेकिन हुसैन नहीं फिसलिया। मदीना शरीफ छड़ के भी मेरा हुसैन नहीं फिसलिया, मक्का छड़ के भी मेरा हुसैन, आस दे बाजू चुक के भी मेरा हुसैन नहीं फिसलिया, अली असगर नू तड़पदा वेख के भी मेरा हुसैन नहीं फिसलिया, सकीना दे अथरू वेख के भी मेरा हुसैन नहीं फिसलिया, कली भैन ज़ैनब नू छड़ के जान लग्या फिर भी मेरा हुसैन नहीं फिसलिया, जिस्म ते जख्म खा के भी मेरा हुसैन नहीं फिसलिया, अली अकबर दी चढ़दी जवानी कुर्बान करके भी मेरे हुसैन दे पैर नहीं फिसले, और आखिर में सर सजदे में रखकर मेरा हुसैन ऐसा कामयाब हुआ कि क़यामत तक सारे दीन को कामयाब कर गया। और अल्लाह जल्ला शानहू गोया ये लोगों को बता रहा है कि हुसैन आबद भी बेमिसाल है और हुसैन आशिक भी बेमिसाल है। हुसैन जैसा आबद भी कोई नहीं और हुसैन जैसा आशिक भी कोई नहीं है। हुसैन आबद भी बेमिसाल है और हुसैन, और इश्क की मेराज हुई थी तो ख्वाजा पाक ने फरमाया ना, शास्त हुसैन, शाह पादशाह दी पना सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला। ये जो बंदे कहते हैं ना दो शहजादों की लड़ाई थी, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ किस मुंह नाल कहंदे ने ना हसब इमाम हुसैन दे हसब वर्गा ते ना नसब इमाम हुसैन दे नसब वर्गा। ये हसब विचों भी बेमिसाल, ये नसब विचों भी बेमिसाल। मैं जानबूझ के जुमला अर्ज किया है, ख्वाजा पाक दी जेड़ी रुबाई है ना, इहदे वाल थोड़ी जी तवज्जो करनी। शाह साहब नूं ते सबक सुनाउण लगा ना, ख्वाजा पाक फरमांदे ने, शास्त उच्ची आवाज विच बोलना तुसी, शास्त पादशाहस्त, इत्थे यजीद दा नाम नहीं लिया, दी अस्त दी पनास्त, इत्थे भी उस लाइन दा नाम नहीं लिया। अगे फरमाया सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते, इत्थे उस पलीत दा जिक्र आया है, आपने हुसैन दा नाम ही नहीं लिया। नहीं मेरा जुमला समझे नहीं तुसी शायद। जिथे हुसैन दा नाम आया आपने यजीद दा नाम ही नहीं लिया, जिथे उस पलीत दा नाम आया उस मिसरे विच हुसैन दा नाम ही नहीं लिया। ख्वाजा पाक ने दसिया नजासत और होती है तहारत और होती है। वो निरी नजासत है, हुसैन निरी तहारत है। वो नजासत का बहरे बेकरां है, हुसैन तहारतों का बहरे बेकरां है। तो हजरत इमाम हुसैन जदों यजीदियां दे सामने आए ना, आखिरी बात है, गुफ्तगू खत्म, तो आपने गुफ्तगू शुरू ही यहां से फरमाई थी कि मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मैं ज़हरा का नूरे नजर हूं, मैं अली के दिल का करार। मेरे उस्ताद फरमांदे ने, इत्थे आपने ये क्यों नहीं फरमाया मैं बड़ा वड्डा नमाजी हूं, क्योंकि हुसैन तो वड्डा नमाजी भी कोई नहीं। बोलो ना, असी नमाज पढ़ने सानू नमाज बचाए दी, हुसैन ने वो पढ़ी है जिहड़ी नमाज, जिहड़ा हुसैन नमाज नू बचा गया, जिहड़ा इमाम नमाज नू बचा गया। आपने ये भी नहीं फरमाया मैंने हज कीते, ये भी नहीं फरमाया मनु पहचानो मैं इतनी खैरात करना, मनु पहचानो मैंने उमरे कीते,
ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਤਲੇ ਹੁਸੈਨ, ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व अला आले मुहम्मदिन। आल ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सी ऐ अहले बैत नबूवत ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ जब तक तुम पे दरूदो सलाम ना भेजा जाए। मेरे उस्ताद फरमाते ने असल वजह यह सी कि अगर आप फरमाते ना मैं नमाजी हाँ तो अगों जवाब आ सकता सी असी भी पढ़ने जे आप फरमाते ना मैं एडा वड्डा आबिद हाँ तो अगों जवाब आ सकता सी असी भी इबादत करने। तो उस्ताद फरमाते ने मेरे इमाम ने पहले ही जुमले च उन्हां दा मुंह बंद कर छड़िया। फरमाया तुसी नमाज़ां ते लिया सकदे हो, रोजे भी लिया सकदे हो, ज़कात आज ते खैरात भी ला सकते हो, लेकिन तुहाडे चों एक भी नहीं जेड़ा बाप अली वर्गा लिया सके ते मां बतूल वर्गी लिया सके। फरमाया वो सिर्फ मेरी शान है जिसको रब ने बाबा अली वर्गा अता फरमाया, मां सैयदा कायनात वर्गी अता फरमाई। और इसी निस्बत का हया अगर सीखना हो तो गाजी अब्बास से सीखना चाहिए जिन्ना सारी जिंदगी इमाम हुसैन नूं भरा नहीं आख्या, आका और मौला कह के बुलाते थे। तो किसी ने कहा था वो भी अली दे पुत्र तुसी भी अली दे पुत्र, आका क्यों कहते हो? फरमाया मेरी मां नहीं ना उन्हां दी मां वर्गी, मेरा नाना नहीं उनके नाने जैसा, मेरी नानी नहीं उनकी नानी जैसी। तो सरकार की निस्बतों का हया जो बंदा करता है ना उसका मकाम अल्लाह की बारगाह में उतना ही बुलंद हो जाता है। हाजी अदालत अली साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, हमारा एक फैमिली भी तल्लक है, मेरे दादे भी हैं ये, क्योंकि दादे के दोस्त दादे ही होते हैं। और शाह साहब मुझसे पूछ रहे थे कि मुजम्मल साहब से आपका क्या रिश्ता है, मैं फिर अर्ज किया कि ब्लड रिलेशन नालों भी ज्यादा है, क्योंकि इन्हां दे नाने ते साडे दादे भरा है, ये उन्हां दी औलाद ने ते असीं उन्हां दी औलाद हां, वो तल्लक जरा फिर ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा करीबी हो जाता है, खूनी रिश्ते नालों भी ज्यादा करीबी हो जाता है। तो खून की गल आ गई, खून जिथे भी होवे ना वो बोलणों नहीं रहिंदा, होना सही चाहिए, पवित्र खून होवे पाक, तो खून बोलदा है, ये जिथे भी होवे खून। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह सन, उन्हां दे दिल च एक बारी हसरत होई कि मैनूं हज़रत खिज़र दा दीदार हो। वो उन्हां दे कबीले च एक बंदा सी, तो आया इंज ही भुखा जिहा, उन्होंने पता लगा बादशाह दी है तमन्ना है तू सुल्तान को हाजिर हो। उन्हें आख्या बादशाह मेरे को एक वजीफा है 40 दिहाड़े पढ़ा ना तुहानू दीदार हो जाए। उन्हें आख्या पढ़, उन्हें आख्या जी 40 दिहाड़ियां दी रोटी मेरे घर टोर छड़ी। भुखा जो आया उन्हें आख्या मैं हुण चिल्ला कट्टना ये फिर भेज दियो। उन्हें आख्या पहुंच जे, उन्हें 40 दिहाड़े टपा ले, दीदार कित्थों होना सी, उहदे कोल गल ही कोई नहीं। बादशाह तलब कर लिया, उन्हें आख्या 40 दिहाड़े पूरे हो गए दीदार नहीं होया। उन्हें आख्या एक बारी 40 होर दे, हुण दीदार हो जाए तां पक्की गल है। उन्हें आख्या चल ठीक। उन्हें आख्या लेकिन लंगर घाट टोर छड़ी। उन्हें आख्या पहुंच जाए। उन्हें 40 दिहाड़े होर कढ़ ले, फिर कोई ना दीदार होया। फिर तलब किया, उन्हें आख्या बादशाह आखिरी बारी 40 दिहाड़े। उन्हें आख्या जा, उन्हें आख्या रोटी घाट दे टोरियो। पहुंच जाए, गल मुख्तसर पै करना है, बड़ी मजेदार। उन्हें 120 दिहाड़ा शाह जी कढ़ लिया। जिस वे 120 दिहाड़े आया ना तो उन्हें आख्या दीदार तो नहीं होया, तू कहना है 40 दिहाड़े हो जाता। वो हथ बन के खलो गया। उन्हें आख्या बादशाह मेरे को नहीं गल, मैं डंग टपाने ये भुखा बंदा सी, मनु पता लग्या तेरी ये हसरत है, मैं हाजिर हो गया, चलो जेड़े दिहाड़े लंघ जाण। वो बादशाह नूं लगा गुस्सा। उन्हें आख्या बादशाहां नाल मजाक। उन्हें आख्या दरबार ला दिओ, वजीर जमा कर दिओ। वजीर इकट्ठे हो गए। जेड़े हज़रत अय्याज सन बड़े मशहूर वजीर होए, ये सैयद सन। ये कौन आए? सुल्तान नूं भी नहीं सी पता कि बंदा सैयद। इन्ना उन्हें अपना आप छुपाया। वो जिस दरबार लग गया ना तो वजीर भी बह गए। तो बादशाह ने पहले वजीर नूं पूछा की सलाह है तेरी, इहदे नाल की करिए?
उन्हें आख्या जी इनू जेल च सट्टो, सारी जिंदगी जेल च रवे। वो एक नकाब पोश बुजुर्ग बैठे सन बादशाह के महल विच, उन्हें आख्या गल वजीर दी सही है, इनू जेल च सट। बादशाह ने दूजे को मशवरा लिया, तेरी की सलाह है? उन्हें आख्या जी जेल विच भी रोटियां पाड़े दो, तलवार मारो सिर ला दो। वो बुजुर्ग फिर बोल पे, उन्हें आख्या गल एदी भी ठीक। उन्हें तीजे वजीर को पूछा तुहाडा की मशवरा है? उन्हें आख्या जी तलवार मारिया तो इको बारी मर जाना, इहदे ते कुत्ते छड्डो। वो बुजुर्ग फिर बोल पे, उन्हें आख्या गल एदी भी ठीक। आखिर ते हज़रत अय्याज सन। बादशाह ने पूछा अय्याज तेरा की मशवरा है? उन्हें आख्या माफ कर दे। की कर दियो? माफ कर दे बादशाह, सखी बनना है तू, तेरे दस्तरखान तू ज़ारा दुनिया खांदी, ये थोड़ा दाल आके खा गया तो की गल है? कोई गल नहीं, माफ करना अजीम लोगों का शिव है। वो नकाब पोश बुजुर्ग फिर बोल पे, उन्हें आख्या गल एदी भी ठीक। वो बादशाह नूं, वो बंदे नूं छड्ड के वो बुजुर्गों ते गुस्सा चढ़ गया। सुल्तान महमूद गजनवी तलब कर लिया। उन्हें आख्या पहले आख्या जेल ही सट्टो, तुसीं कहंदे हो गल एदी भी ठीक। दूजा कहंदा सिर ला दिओ, तुसीं कहंदे हो गल एदी भी ठीक। तीजे आख्या कुत्ते छड्डो, तुसीं आख्या गल एदी भी ठीक। अय्याज कहंदा निरी माफी दिओ, तुसीं कहंदे हो गल एदी भी ठीक है। उन्हां बुजुर्गां फरमाया बादशाह ये जुबान नहीं बोलती पी, खून बोलता है। की बोलता है पिया? खून बोलता है पिया। उन्हें आख्या जेड़ा पहला ही ना जिन्हें आख्या जेल ही साड़ सड़ो, इहदे वडेरे जेल ही रहे ने, तारीख पढ़ ले। उन्हें आख्या जिन्हें आख्या ही ना इहदी तलवार मार के सिर ला दिओ, इहदे वडेरे लांदे रहे ने। उन्हें आख्या जिन्हें आख्या ना कुत्ते छड्ड दिओ, इहदियां वडेरियां कुत्ते रखे ने, जा जाके पता कर ले। तो उन्हें आख्या अय्याज ए सैयद, ये उस नाने दा दोहतर है जेड़ा शरीकां दे पैरां थल्ले भी चादर विछांदा रहा, जिहदी सिफत ये सी कि माफ कर दे। जिस वेले सुल्तान नूं पता लगा ना कि अय्याज सैयद है, वो तख्त छड्ड के खलो गया। ते उन्हें हज़रत अय्याज नूं कहा तुसीं सारी जिंदगी मैनूं दसिया ही नहीं कि तुसीं सैयद हो। ते हज़रत अय्याज बोल पे, उन्हें उस बाबे नूं आख्या जे पर्दा मेरा नहीं उन्हें रहन दिता, रहन मैं तेरा भी को नहीं देना। उन्हें बादशाह नूं आख्या ऐ ही खिजर ही, जेड़ा खिजर तू वेखना चाहना ना, इहदा नकाब चुक के वेख, ये ही हज़रत खिजर। तो खून जेड़ा होवे ना, वो खून अपनी जगह ते वो अपना तारफ खुद प्या करवांदा है। अल्लाह जल्ला शानहू सानू अमल करने दी तौफीक अता फरमाए और साडी तौफीकात दे अंदर मजीद इजाफा फरमाए। जेड़े वडेरे साडे दुनिया तो टुर गए ने, अल्लाह ताला उन्हां नूं जन्नतां दी जगह दे, जेड़े मौजूद ने उन्हां दा साया साडे सिर ते दादेर कायम व दायम फरमाए। फिर मैं शाह साहब दी बारगाह च अर्ज करांगा, तुहाडे उन्हां दे दरमियान ज़्यादा देर हाल नहीं होना चाहता। अगर दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई तो माजरत बमा अलैया इल्लल बलाग। अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत बयान किया है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में और बरकतें अता फरमाए और इनके तवस्सल से हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं के मौजू को आगे लेके चलते हुए मैं अपनी हाजिरी पेश करूंगा। जितने हजरात बैठे हैं उतनी तो सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करें, ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। कि सारा कुरान तेरा रंगे बयान लगता है, सारा कुरान तेरा रंगे बयान लगता है, इसका कारी हूँ कि ये तेरी जुबान लगता है। कहे सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब ने हुजूर पाक के नारे मुबारक का जिक्र किया है। इसी मौजू को आगे लेके चलते हुए मैं पेश कर रहा हूँ कि सारा कुरान तेरा रंगे बयान लगता है, इसका कारी हूँ कि ये तेरी जुबान लगता है। जब भी नासिर सुए अफलाक नजर उठती है, चांद मुझे तेरी एड़ी का निशान लगता है। जब भी नासिर सुए अफलाक मेरी नजर उठती है, चांद मुझे तेरी एड़ी का निशान लगता है। और हशर का दिन भी अजब देखने वाला होगा, हशर का दिन भी अजब देखने वाला होगा। चार सू हुस्ने मोहम्मद का उजाला होगा और जुल्फ लहराएगी माशर में मेरे आका की, कैसे कौनैन ने खुद को संभाला। जुल्फ लहराएगी, जुल्फ लहराएगी,
जैसे मेरे जुल्फ लहराएगी माशर में मेरे आका की, कैसे कौनैन ने खुद को संभाला होगा। जो हसनैन के नाना का गुलाम है वो सुभान अल्लाह जरूर कहेगा कि लड़खड़ाएगा न वो, लड़खड़ाएगा न वो हशर के मैदान में कभी, जिसको हसनैन के नाना ने संभाला होगा। लड़खड़ाएगा न वो, लड़खड़ाएगा न वो हशर के मैदान में कभी, जिसको हसनैन के नाना ने संभाला होगा। और किसी गैर के दर पर जाए भला क्यों वो नदीम, किसी गैर के दर पर जाए भला क्यों वो नदीम, जिसके कशकोल में पंजतन का नवाला, जिसके कशकोल में पंजतन का नवाला होगा। हम पंजतन पाक के मानने वाले हैं, मौला अली पाक के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन पाक के मानने वाले हैं। अब मैं इमाम हुसैन पाक की शान और मौला अली पाक की शान इकट्ठे बयान कर रहा हूँ कि रूहे अज़ा है बाप, अलामा साहब कि रूहे अज़ा है बाप, तो चाहिए 2 मिनट आपकी, कि रूहे अज़ा है बाप तो बेटा नमाज दी, इसका जिक्र हो रहा है मौला अली पाक का, इमाम हुसैन पाक का, कि रूहे अज़ा है बाप, रूहे अज़ा है बाप तो बेटा नमाज दी। सुभान अल्लाह, आपकी जुमले पे चाहिए कि रूहे अज़ा है बाप तो बेटा नमाज दी, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का, कहे सुभान अल्लाह। रूहे अज़ा है बाप तो बेटा नमाज दी, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का, जागीर किबरिया हुई तकसीम इस तरह, काबा अली का है तो अर्शे मुअल्ला हुसैन का, काबा अली का है तो अर्शे मुअल्ला हुसैन का। गोरा के शहंशाह से पूछा तो उन्होंने बताया कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला हमारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला हमारा अली का है। अहबाब ज़ीवकार, मैं बिला ताखीर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद तलहा शहबाज से आलवी को कि वो तशरीफ़ लाएं और हदिया नात पेश करें। आप नारे के जवाब इनका इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर दोनों से नजराना पेश करो। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़ लो वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब ये है अदब ये है जहाँ सरकार का नाम आ जाए। अदब ये है जहाँ सरकार का नाम आ जाए। हर एक जुबान पे दरूदो सलाम आ जाए। बाबा से बना एक दफा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रोज़े दिया छामने यारो, रोज़े दिया छामने हो तेरे जे सोने
सोने नबी कदों जमदियां मावा ने तेरे जे सोने नबी कदों जमदियां मावा ने बावल मुँह माया कह दो तै बावल मुँह माया तै बावल मुँह माया एक सोना तो लगने तो जा फिर भी तो या एक सोना तो लगने तो जा फिर भी तो या एक सोना तो लगने एक सोना तो लगने दो जा फिर भी तो या एक सोना तो लगने एक सोना तो लगने दो जा फिर भी तो माया कह दो सुभान अल्लाह। ज़्यादा टाइम नहीं मैं लाऊंगा थोड़ा 10-12 मिनट में अपनी हाज़री मुकम्मल कर देनी है लेकिन तुसी कोशिश करनी है कि मैं मुश्किल कलाम ही नहीं पढ़ांगा मैं कोशिश है या मेरी कि जेड़े तुहानू भी कलाम आउंदे हुण वही पढ़ांगा ते तुसी मेरे नाल मिल के पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे यकीन है कि तुहानू कलमा शरीफ दा विरद जरूर आंदा होवेगा एक दफा बावाज़िब नाल पढ़ो हां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा है हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा है कहाँ यजीद
कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला मुजम्मल भाई ने क्या सैफ लोग दे 2-3 अशार वर्ड में अपनी अज़ीम मुकम्मल कर देनी। एक दफा दुरूसी पढ़ो बावाज़े बुलंद। वसल्लम अलैका या हबीब हाल दिल किसको सुनाए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर जाए क्यों किसी के दर जाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर जाए आपके होते और मैं गदाए मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गदाए मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है गम क्यों मेरे पास आए गम क्यों मेरे पास आए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर जाए आपके होते हुए सदा बहार दईब इस बागे सदा बहार मौला सदा बहार दईब इस बागे तेरे खजाना यारे होवण फैज हजारा खाई हर भुखा फल खावे और बाई बाइयां दे
भाई भाइयां दे उधर दीप होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ओ ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां हो बाप सिरां दे ओ ताज मुहम्मद ते मावा